हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्या है ये क्वेश्चन। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। रूट 9.3 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक स्केल लेंगे और स्केल से एक 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे। कितना ड्रॉ करेंगे? 9.3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये ले लिया मैंने 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट मैंने ले लिया। यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट का हम नेम दे देते हैं ए बी। यहाँ पर दो एंड पॉइंट्स ले लेते हैं और इसका नेम हम क्या दे देते हैं? ए बी। अब देखिए आगे क्या प्रोसीजर है इसको करने का। अब हमें क्या करना होगा, बी से हमें एक और लाइन सेगमेंट लेना है जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर लेंथ। कितनी लेंथ का लेना है? 1 सेंटीमीटर लेंथ का हमें लेना है। तो एक और हम ले लेते हैं यहाँ से कि मैंने बी पर रखा और कितने सेंटीमीटर का लेना है मुझे? 1 सेंटीमीटर लेंथ का। तो ये देखिए यहाँ पर ये 1 आ रहा है हमारा। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ पहले और ये ऐसे इसको मिला देती हूँ यहाँ पे। इस पॉइंट का जो नेम है ना वो मैं क्या दे देती हूँ? सी नेम दे देती हूँ मैं इसका। क्या नेम दे देती हूँ? सी नेम दे देती हूँ। अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा। नेक्स्ट जो आपका ये लाइन सेगमेंट बन गया है यहाँ पर ए सी। ये लाइन सेगमेंट आपका बन गया है ए सी। आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है? इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये ए सी लाइन है इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? एसी का जो ये कंपास है अपनी, एसी का मोर देन हाफ ओपन करेंगे, आधे से ज़्यादा इसको हम खोलेंगे। तो मैंने ये सी पर रखा क्योंकि यहाँ पे रखने से इजी हो रहा है मुझे खोलने के लिए। आप ए पर भी रख सकते हैं, बस ये ऐसे उल्टा पड़ रहा है तो इसीलिए मैं यहाँ से मेज़र कर रही हूँ। तो ये सी पर रखा हमने, मोर देन हाफ मेज़र करना है। ए इतना मेज़र कर दिया, देखो मैंने ए इतना। ठीक है, ये मोर देन हाफ हो गया। इतना मेज़र करके एक आर्क हमें इस साइड लगानी है सी से। ठीक है, और एक आर्क हमें इस साइड लगानी है यहाँ पर। ओके, ऐसे ही फिर अब हम ए पर रखेंगे। ए पर रख के एक आर्क हमने ये लगाई, पहले वाली आर्क को काटती हुई लगानी है हमें ये दूसरे वाली आर्क, और एक आर्क हमने इधर लगा दी। इस पहले वाली आर्क को ये काट नहीं रही है आपकी, तो हम क्या करेंगे, ये कैमरा में नहीं आ रहा, ये देखिए ऐसे ये आर्क लग गई हमारी। अब ये इसको काट नहीं रही तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ये पहले वाली आर्क को। ठीक है, ये पहले वाली आर्क को मैंने बढ़ा दिया, तो अब ये कट कर रही हैं देखो एक दूसरे को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो आर्क्स, इन दोनों आर्क्स ने जहाँ पर काटा है, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, एक तो ये पॉइंट आया और एक ये पॉइंट आया, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। डॉटेड लाइन से हम इनको मिलाएंगे, रेगुलर से हम इनको नहीं मिलाएंगे। ओके, तो कैसे मिला देते हैं हम इसको? लो, ये हमने मिला दिया इसको। बस ध्यान रहिए ये रखना कि यहाँ से ये लाइन जरूर कट करती हुई जाए, क्योंकि हमें इसी एसी लाइन का ही हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर कट कर दिया इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का मैं नेम दे देती हूँ ओ। क्या नेम दे दिया मैंने इसका? ओ नेम दे दिया। ओके, तो ये आ गया हमारा एसी का मिड पॉइंट, आ गया सेंटर आ गया इसका। तो अब हम क्या करेंगे, अब आगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब हमें ओ पर अपनी कंपास रखनी है। ठीक है, ओ पर हम अपनी कंपास रखेंगे। कहाँ तक ओपन करेंगे? ए तक ओपन करेंगे। कहाँ तक ओपन करेंगे? ये ए तक। आप करना चाहें तो ये सी तक भी कर सकते हैं, बस ये आपकी कंपास ही लेना, ये ध्यान रखिएगा। तो आप ये सी तक भी ओपन कर सकते हैं या फिर ये ए तक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी मर्जी आप ओपन कर लो, क्योंकि दोनों ये इक्वल ही हैं हमारे। और एक हमें क्या लगाना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ से। तो ये हमने कर दिया सेमी सर्कल ड्रॉ, ये हमारा बन गया एक सेमी सर्कल। ओके, क्लियर है आपको यहाँ तक? अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो ये बी पॉइंट आया, ये जो बी पॉइंट था ना आपका, इस बी पॉइंट पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये बी पर हमने कहा, आप सब बच्चे जानते ही होंगे कैसे बनाते हैं आप लोग 90 डिग्री का एंगल। उसके लिए हमने बी पर रखा और ऐसे एक ये आर्क ड्रॉ, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी सेमी सर्कल ना ड्रॉ करो, आप इतना भी कर सकते हो, बस कंप्लीट नीचे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कर दिया ये ड्रॉ। उसके बाद जो यहाँ पर कट किया है, इस लाइन से एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे।
इस पॉइंट से, सॉरी, इस पॉइंट से एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे। अब इस आर्क ने यहाँ कट किया है, इस पॉइंट से हम एक आर्क और लगाएंगे इधर। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो दो आर्क आई हैं इनका हम क्या कर देंगे, इनको बाइसेक्ट कर देंगे। तो एक आर्क हमने यहाँ से लगाई, एक आर्क ये लगाई और एक आर्क यहाँ रख के लगाई। ये देखो, तो कहाँ पर कट किया है, इस पॉइंट पर कट किया है, ये जो पॉइंट आया। ठीक है, तो इस पॉइंट से और ये बी से मिला देंगे इधर, ये इधर। कहाँ पर कट किया, यहाँ कट किया। कहाँ कट किया, इस पॉइंट पर कट किया। ठीक है, तो ये जो लेंथ आई है आपकी, ये लेंथ कितनी आ गई है आपकी, √9.3। बस अब इसको आपने, ये तो ये इधर है ये लेंथ, लेकिन आपको दिखाना किधर है, इसे नंबर लाइन पर शो करना है। तो हम क्या करते हैं, बी पर रखते हैं। और मैंने आपको क्या बताया, जो ये लेंथ आई है, ये पूरी, ये जो लेंथ आई है, ये कितनी आई है आपकी, 9.3। तो मैंने क्या किया, कंपास को इतना ओपन कर लिया इधर, और ये इधर ऐसे ये आर्क लगा दी मैंने। ठीक है, तो नंबर लाइन पे आपको दिखाना था, तो इस लाइन को आप थोड़ा और लंबा कर लो। कर लिया हमने, तो यहाँ कट किया है इस लाइन को, इस आर्क ने। तो ये पॉइंट जो आया है आपका, वो क्या आ गया, √9.3। ओके, तो ऐसे करना था हमें क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है उस क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन है आपका, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो ये नीचे आपको नंबर्स दे रखे हैं, ये इरेशनल नंबर्स हैं, इनके आपके डेनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। कि मतलब कि उसे क्या बनाना है, आपको रेशनल बनाना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट है 1/√7। क्या है इसका फर्स्ट पार्ट, 1/√7। तो देखिए इसे कैसे कर, देखो इसमें ना आपको क्या करना है, जो डेनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करना है, मतलब रेशनल नंबर में चेंज करना है। यहाँ पर देखो न्यूमरेटर तो इसका 1 है और डेनोमिनेटर क्या है इसका √7। तो इसे कैसे रेशनलाइज किया जाता है, जो भी डेनोमिनेटर है उससे ही आप इस पूरे नंबर को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई भी कर दोगे और डिवाइड भी कर दोगे। मल्टीप्लाई √7 और डिवाइड भी क्या कर दो, √7। ओके, अब देखिए 1 और √7 की मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया आपका √7। √7 और √7 की मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वेयर, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। और देखिए स्क्वेयर से रूट जो है वो हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ये हमने कैंसिल कर दिया, तो ये आपका क्या आ गया, √7/7। तो अब देखो डेनोमिनेटर आपका क्या आ गया, 7 आ गया, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है आपका। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो आपका ये √7 का जो है वो स्क्वेयर, √7 का स्क्वेयर जो है वो आपका 7 क्यों आता है। ठीक है, देखिए तो क्यों आता है आपका ऐसा, देखिए मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में ये चीज़ बताई थी, मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। जो √7 होता है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है, वैसे पहले यहीं देखिए, उसका मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर छोटा सा 2 होता है आपका। इस छोटे से 2 का क्या मतलब है कि जो 7 की पावर है वो कितनी है आपकी, 1/2। 7 की पावर कितनी है, 1/2। अब देखो जब हम √7 का क्या कर रहे हैं, स्क्वेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, स्क्वेयर। तो देखो √7 का क्या मतलब है, 7 की पावर 1/2। बाहर अभी एक 2 और है, तो ये 2 और लिख दिया आपने। तो इसको जब आप इसमें रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। जब भी किसी नंबर की ऐसे 2 पावर्स होती हैं तो वो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। 2 से 2 हो गया कैंसल, तो ये क्या आ गया, 7 की पावर क्या आ गया, 1। इसी वजह से जो √7 का स्क्वेयर होता है वहाँ हम ये बोल देते हैं कि स्क्वेयर से रूट हो गया कैंसल और क्या आ गया, 7 आ गया। एक्चुअल में वो पावर्स कैंसिल होती हैं हमारी। ओके, तो आइए अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन क्या था हमारा, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है इसका 1/√7 - √6। ओके, तो अब अगेन हमें इसको क्या करना है,
रेशनलाइज करना है। जब भी इस टाइप का नंबर आएगा, यहाँ तो आपका सिंगल रूट 7 था तो आपने रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 7 से ही आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, रूट 7 माइनस रूट 6 है। तो इस टाइप के नंबर को अगर आपको रेशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। लेकिन बस डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। रूट 7 प्लस रूट 6 मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 7 प्लस रूट 6 इसी से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ऊपर करो मल्टीप्लाई, 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो वो नंबर वही रहता है, रूट 7 प्लस रूट 6। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो आपका यहाँ पर रूट 7 माइनस रूट 6 और रूट 7 प्लस रूट 6। ठीक है, ये आ जाएगा आप यहाँ पर। अब एक आइडेंटिटी होती है हमारी, उस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या है वो आइडेंटिटी आपकी, वो आइडेंटिटी है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये होता है हमारा। ओके, क्या होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो देखिए वही आइडेंटिटी यहाँ पर आपकी यूज़ होने वाली है इन दोनों की मल्टीप्लाई में। ऊपर क्या आ जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 6 तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब नीचे देखो, देखो सेम है यहाँ पर भी रूट 7, यहाँ भी रूट 7, यहाँ भी रूट 6, यहाँ भी रूट 6। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ माइनस साइन है और यहाँ क्या है, प्लस साइन। देखो सेम इस आइडेंटिटी में भी वही हो रहा है, यहाँ पर a, यहाँ b, बस यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। तो ये अगर इस टाइप का हमें दिए हुई हो, 2 नंबर्स ऐसे हमें दिए हुए हों तो उनकी मल्टीप्लाई करके क्या आता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हमारा आ जाता है। क्या आ जाता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो अब यहाँ पर देखो ए के प्लेस पर क्या है, रूट 7 और बी के प्लेस पर क्या है, रूट 6। इससे कंपेयर करके देखिए ना इसको, ए के प्लेस पर क्या है, रूट 7 और बी के प्लेस पर क्या है, रूट 6। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर, ए क्या है, रूट 7, तो रूट 7 का स्क्वेयर माइनस क्या आता है आपका, बी स्क्वेयर। तो यहाँ आ गया माइनस, और बी क्या है आपका, रूट 6, तो रूट 6 का क्या आ गया, स्क्वेयर आ गया आपका। तो ये क्या आ जाएगा आपका, रूट 7 प्लस रूट 6 और नीचे क्या आ जाएगा, जो भी मैंने आपको बताया था पहले भी, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, स्क्वेयर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 6, तो क्या आ जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 6 और 7 में 6 आपने माइनस किया 1। नीचे 1 हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 7 प्लस रूट 6। तो ये आ गया आपका आंसर, और जो डेनोमिनेटर है वो आपका रेशनलाइज यहाँ पे हो चुका है। ओके, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। क्या है ये, 1/√5 प्लस √2। ठीक है, अब देखो वही जैसे आपने सेकंड पार्ट किया था उसी तरीके से है ये भी। वहाँ पर देखो क्या था आपका, वहाँ पे था 1/√7 माइनस √6 ये था। अब इस क्वेश्चन में क्या है आपका, यहाँ पर है √5 प्लस √2। सेम उसी तरीके से हम लोग करेंगे यहाँ पर भी, √5 बस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस √2 और नीचे भी क्या आ जाएगा आपका, √5 माइनस √2। अब कर दो इनकी मल्टीप्लाई, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा आपका √5 माइनस √2 और नीचे नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2। अगेन आपकी वही आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर, a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ओके, तो बस लगा दो ये वाली आइडेंटिटी नीचे डेनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा, √5 प्लस माइनस √2। नीचे क्या हो जाएगा, ए क्या है यहाँ पर, √5, तो √5 का स्क्वायर, बीच में क्या आता है, माइनस, तो माइनस, और बी क्या है यहाँ पर, √2, तो √2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2, नीचे स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, 5 माइनस 2, तो क्या आ गया, √5 माइनस √2 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 3। तो डेनोमिनेटर आपका रेशनलाइज हो गया। तो ये था इसका थर्ड पार्ट।
तो चलो अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट क्या है इसका, फोर्थ पार्ट है 1/√7 - 2। सेम वही हम करेंगे, √7 + 2 से मल्टीप्लाई, √7 + 2 से डिवाइड। 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो √7 + 2 ही आएगा आपका। नीचे क्या हो जाएगा आपका, √7 - 2। इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी आपने, √7 + 2 से कर दी। ओके, अब देखो फिर नीचे वही सेम आइडेंटिटी आपकी लग जाएगी, a + b, a - b इज इक्वल टू a² - b²। अब मैंने प्लस पहले लिख दिया, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसको पहले भी लिख सकते हैं, जैसे a + b, a - b ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले ही यहाँ पर माइनस पहले था और प्लस बाद में था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप a - b, a + b लिख के आएंगे वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है आपका। अब क्या करते हैं, √7 + 2 तो एज इट इज आ गया आपका, नीचे लगा दी आपने ये वाली आइडेंटिटी। अब यहाँ पर देखो a के प्लेस पर क्या है, √7, तो √7 का स्क्वायर, बीच में क्या आएगा माइनस। फिर क्या है b के प्लेस पर क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। √7 + 2, ऊपर क्या होगा, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसल, यहाँ आ जाएगा 7 - 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। ओके, तो क्या आ गया, √7 + 2 / 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेनोमिनेटर रेशनलाइज। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आप लोगों को इसमें कुछ डाउट है बेटा, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।